अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाले दिन की आपके दिल में नेक ख्वाहिशात होंगी। दोस्तों, यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। मगर 14 अगस्त गुजर गया, पूरी कौम ने यौम आज़ादी मनाया, मिली नग़मे गाए, वतन की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। मगर हम नग़मों, दुआओं और तकरीबात में ये बात हमेशा भूल जाते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। उनकी नज़र में ये मुल्क कैसा होना चाहिए था, जानते हैं आप? ये जानने के लिए हमें कायद-ए-आज़म की तकरीरों, तहरीरों और बातों को पेश नज़र रखना चाहिए। हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे माशरे में तअस्सुबात के शोले क्यों बुलंद हुए, हमारी ज़िंदगियों में बददियानती कैसे आई, हम तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गए। अफसोस हमने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के तमाम असबाक भुला दिए। हमने कायद-ए-आज़म के बताए हुए रास्तों को फरामोश किया। इसकी बड़ी वजह हमारे सियासी और मजहबी रहनुमा हैं। हालांकि कायद-ए-आज़म के साथ जो सियासतदान थे वो करप्शन से पाक थे। कायद-ए-आज़म के साथ मौलवी नहीं होते थे बल्कि सूफिया थे। सूफ़ी हमेशा मोहब्बत का दर्स देता है। सूफियाए कराम ने इस खित्ते से नफ़रतों को ख़त्म करने में नुमाया किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म कहते थे, जिस वज़ीर ने भी चाय पीनी हो वो घर से पी कर आए या फिर वापस घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़ीरों के लिए नहीं। इस हुक्म पर सख्ती से अमल हुआ। जब तक कायद-ए-आज़म इक़्तिदार में रहे, किसी वज़ीर ने दौरान इजलास चाय का मुतालबा नहीं किया। काबीना के इजलासों में सादा पानी पेश किया जाता था। एक मरतबा गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 रुपये का सामान मंगवाया गया तो कायद-ए-आज़म ने हिसाब मंगवा लिया। पता चला कि इसमें चंद चीज़ें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की और 2 चीज़ें यानी हमारे कायद-ए-आज़म के लिए हैं। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने हुक्म दिया कि जो चीज़ें फ़ातिमा जिन्ना के लिए हैं वो पैसे इनके अकाउंट से काटे जाएं और जो चीज़ें मेरे लिए हैं वो रकम मेरे अकाउंट से काटी जाए। और आइंदा इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि किसी भी फ़र्द के लिए सरकारी ख़जाने से चीज़ें नहीं आएंगी। कायद-ए-आज़म की शख्सियत में बला का एहतमाद था। बरतानिया का सफ़ीर इनके पास आया और कहने लगा कि बरतानवी बादशाह का भाई ड्यूक ऑफ एलिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है, आप इसे खुशामदीद कहने एयरपोर्ट पर चले जाएं। इस पर कायद-ए-आज़म ने हंस कर कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो फिर इसके इस्तकबाल के लिए बरतानवी बादशाह को भी एयरपोर्ट आना पड़ेगा। एक दिन कायद-ए-आज़म के स्टाफ ने इनके सामने एक विजिटिंग कार्ड रखा। कायद-ए-आज़म ने कार्ड को फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया, इसे कहो आइंदा मुझे शक्ल न दिखाए। कार्ड वाला शख्स
قائد اعظم کا بھائی تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے نام کے نیچے برادر آف گورنر جنرل لکھا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام زیارت میں بسر ہوئے۔ وہاں سخت سردی تھی تو ان کے ایم سی کرنل الہی بخش موزے خرید کر لائے۔ جب پیش کیے گئے تو پسند فرمائے اور ساتھ ہی قیمت پوچھی تو کرنل نے کہا، سر اس کی قیمت 2 روپے ہے۔ قائد اعظم ناراض لہجے میں بولے، کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ کرنل ہنسا اور کہنے لگا کہ سر یہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے ہیں۔ اس پر قائد اعظم نے فرمایا، میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے۔ ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ موزے لپیٹے اور کرنل سے کہا کہ اسے واپس کراؤ۔ قائد اعظم کی زندگی کے ایسے درجنوں واقعات ہیں، مگر ہم نے ان کی زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے کوئی بھی نہیں اپنایا۔ کل ہم نے جشن آزادی تو بہت پرجوش طریقے سے منگایا، مگر کسی کو پاکستان بنانے کے مقاصد یاد نہیں رہے۔ بقول کلیم عثمانی، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔